हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं हूँ शैली शर्मा, आपकी टीचर और आपकी सबसे अच्छी दोस्त। क्या आप जानते हो आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे? तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है हाथी और खरगोश। एक समय की बात है। एक जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। गर्मियों के दिन थे, इस कारण सभी कुएं और तालाब सूख गए थे। पशु पक्षी प्यास के कारण तड़प तड़प कर मरने लगे थे। पानी न होने के कारण सभी पशु पक्षियों का बहुत बुरा हाल था। उसी जंगल के पास एक तालाब के किनारे हाथियों का एक दल रहता था। सूखा पड़ने के कारण उनका तालाब भी सूखने लगा था। उस तालाब को सूखते देखकर हाथियों को बहुत चिंता होने लगी थी। हाथियों के सरदार ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि अब हम इस जंगल को छोड़कर किसी दूसरे जंगल में चलें और वहां जाकर किसी बड़े से तालाब के किनारे अपना डेरा डालें, क्योंकि अब इस तालाब का पानी भी सूखता जा रहा है। यदि हम 2-4 दिन और यहाँ रहे तो प्यास से ही मारे जाएंगे। उसी तालाब के पास कुछ खरगोश रहते थे, जो उस तालाब के पानी से अपनी प्यास बुझाया करते थे। खरगोशों ने जब वहां हाथियों को देखा तो उन्होंने सोचा कि अगर ये हाथी यहाँ आ गए तो हमारा जीवन तो खतरे में पड़ जाएगा। खरगोशों ने सोचा कि यदि इतने सारे हाथी रोज इस तालाब का पानी पिएंगे तो ये तालाब भी सूख जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि हमें पीने को तक पानी नहीं मिलेगा। अब सभी खरगोश बहुत चिंतित थे। तभी खरगोशों का सरदार बोला कि हमें अब अपनी बुद्धि से काम लेना होगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि ये हाथी इस जंगल में ना आ पाए। तभी एक छोटा सा खरगोश बोला कि हम उन हाथियों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं, वे तो बहुत शक्तिशाली हैं, हमें तो वे अपने पैरों से ही कुचल देंगे। तब खरगोशों का सरदार बोला कि हमें उनसे कोई मुकाबला थोड़ी ना करना है, बल्कि हमें तो उन्हें अपनी बुद्धि से ही हराना है। फिर खरगोशों के सरदार ने उन सबको अपनी योजना यानी प्लान के बारे में बताया, जिसे सुनकर सभी खरगोश बहुत खुश हुए। अगले दिन खरगोशों का सरदार और मंत्री दूसरे जंगल में उन्हीं हाथियों से मिलने गए। खरगोशों ने हाथियों को प्रणाम कर कहा, हे जंगल के राजा, हम दोनों सभी खरगोशों की तरफ से आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं। खरगोशों के सरदार ने कहा कि आप जिस तालाब पर रहने आना चाहते हैं, हम आपको उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। तो हाथियों के सरदार ने कहा, बताओ क्या बात है। तो खरगोशों का सरदार बोला कि आप जिस तालाब पर जाना चाहते हैं वहां हमारे देवता चांद रहते हैं। यदि आप सब उस तालाब के जल को गंदा करेंगे तो हमारे देवता नाराज होकर हम सबका सर्वनाश कर देंगे। तो हाथियों के सरदार ने पूछा, क्या यह सच है? तो खरगोश ने कहा, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप आज रात खुद आकर चांद देवता के दर्शन कर सकते हैं। इससे आपको पुण्य भी मिलेगा और आपको हमारी बात पर विश्वास भी हो जाएगा। हाथियों के सरदार ने कहा कि यदि तुम्हारी बात झूठ निकली तो तुम जान से भी जा सकते हो। तो खरगोश ने कहा, ठीक है महाराज, आज रात आप तालाब पर जरूर आएं, तभी आपको हमारी बात पर विश्वास होगा। शाम होते ही हाथियों का सरदार अपने पूरे दल के साथ उसी तालाब पर चांद देवता के दर्शन करने आया और देखा कि तालाब के अंदर चांद देवता विश्राम कर रहे हैं। यह सब देखकर सभी हाथियों ने सूंड उठाकर चांद देवता को प्रणाम किया और खरगोशों से कहा कि धन्य हो आप सब, आपके कारण हमें चंद्रदेव के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और फिर वे सब हाथी वहां से वापस अपने जंगल की ओर चले गए। हाथियों के वहां से जाने के बाद सभी खरगोश हाथियों की मूर्खता पर जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि उस रात पूर्णिमा की रात थी और चांद अपनी पूरी चमक के साथ चमक रहा था। उसी चांद की तालाब के पानी में परछाई देखकर हाथी उसे चांद देवता समझ बैठे और चांद देवता के क्रोध से डरकर वहां से भाग गए। तो बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम अपनी बुद्धि के बल पर बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी छुटकारा पा सकते हैं, जैसे कि
छोटे से खरगोशों ने इतने बड़े हाथियों को अपनी बुद्धि के बल पर हरा दिया और उन्हें अपने तालाब से दूर भी भगा दिया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और इस कहानी के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।